हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पॉइंट 199 पर। आज हम लोग गति के समीकरण पढ़ेंगे ग्राफिक विधि से। तो प्रथम समीकरण के लिए चलिए पहले ग्राफ खींच लेते हैं। क्या होता है, ये होता है वेग के लिए, ये होता है किसके लिए, समय के लिए। मान लेते हैं यहाँ t बराबर कितना, 0 है। ठीक है, जब समय 0 है तो वस्तु यहाँ पर है जिसका प्रारंभिक वेग कितना है, u। अब जब वस्तु गति करेगी, जब समय 0 से कुछ ना कुछ बढ़ेगा तो समय के साथ वेग में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, ये परिवर्तन हुआ है। मान लो यहाँ तक t बराबर कितना आ गया, t ही आ गया। समय 0 से कहाँ पहुँच गया, समय t पर पहुँच गया। ठीक है, जब t पर पहुँच गया है और यह वस्तु का अंतिम वेग यहाँ से यहाँ तक कितना है, v है। यहाँ से ये बोलते इसको o से a तक कितना है, प्रारंभिक वेग u है। अंतिम वेग o से ये क्या नाम ले देते हैं, b, ये c है, ये t है, और यहाँ लिख देते हैं e, ये समय के लिए है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक v है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, v होगा। समय कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना, 0 से t तक गया, मतलब ये t है ये, तो ये भी t होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए ये है। ठीक, ये कोण कितने कोण पर, थीटा कोण पर। पूरा v है तो यहाँ बन जाएगा v माइनस यू, तो ये भी हो जाएगा v माइनस यू। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये होती क्या, ढाल। ढाल को बोलते हैं क्या, tan थीटा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब। तो इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, पहले क्या लिखेंगे कि एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ प्रदर्शित है। गति के प्रथम समीकरण को वेग समय संबंध भी कहते हैं। फिर समय t बराबर 0 एवं समय t पर वस्तु के वेग क्रमशः क्या क्या है, u और v है। तो चलिए वैल्यू देख लेते क्या है, OA किसके बराबर है, OA d के बराबर कितना है, u क्या चीज है, प्रारंभिक वेग। फिर इसी तरह क्या है, O से B तक देखते हैं। O से B किसके बराबर है, C से E के बराबर है। कितना है, V को बोलते हैं क्या, अंतिम वेग है ये। फिर इसके बाद A से B देखते हैं तो C से D देखेंगे तो क्या, V माइनस यू है। ये क्या चीज है, वेग में परिवर्तन। ये वेग में परिवर्तन है। इसके बाद O से E और A से D देखेंगे तो ये क्या है, T है। इसको बोलते हैं क्या, समय। ठीक है, अब इसके बाद हमको दिया गया ढाल। ढाल को क्या बोला गया, tan थीटा। अब ढाल क्या होता है, वेग में परिवर्तन। ठीक है, त्वरण ही बोलते हैं इसको। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, डी, सी डी बोल देते हैं। आधार कितना है, ए डी है। ठीक है, कितना है, v माइनस यू है। सी डी का मान, ए डी का मान कितना, t है। फिर क्या हो जाएगा, ये t कहाँ चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो बन जाएगा ए टी बराबर v माइनस यू। सीधा कर दो, v माइनस यू बराबर ए टी, तो v बराबर माइनस का u प्लस में ये ए और टी आ जाएगा। ये गति का प्रथम समीकरण। चलिए दूसरा समीकरण देखते हैं। द्वितीय समीकरण क्या होता है, स्थिति समय संबंध चित्र वही रहेगा। ये मानवीय वेग क्या बोला कि वेग समय और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो चलिए विस्थापन देखते हैं कहाँ से कहाँ तक हुआ है। विस्थापन, अब विस्थापन देखिए कहाँ से कहाँ तक हुआ है, ए सी ई ओ तक हुआ है। तो क्या लिखेंगे, ए सी ओ, ए सी ई ओ का क्षेत्रफल। अब ए सी ई ओ में दो चीजें बन रही हैं, एक तो त्रिभुज बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है यहाँ पास, आयत। तो लिख देंगे विस्थापन एस होता है, त्रिभुज क्या बन रहा है, ए सी डी या ए डी सी बोल सकते हैं, ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस आयत क्या बोलेंगे, ए डी
ई ओ का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ समकोण त्रिभुज मान सकते हैं, तो होता है 1/2 आधार गुणे लंब। आयत क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 1/2 लंबाई कितना देखो, सॉरी आधार कितना है, आधार है AD और लंब कितना है CD है। अब यहाँ से देखते हैं, ये लंबाई है, यहाँ लंब पूरा लिख देते हैं, ये लंबाई है। लंबाई कितना मान लेते हैं, AD ही मान लेते हैं। चौड़ाई कितना है, OA मान लेते हैं। 1/2 AD की वैल्यू कितना है, AD की वैल्यू है T, और ये क्या लिखा है CD। CD कहाँ है, CD की वैल्यू V-U है। AD की वैल्यू कितना है यहाँ से T, OA की वैल्यु है U। फिर कितना हो जाएगा, S इज इक्वल टू, आगे पीछे का UT हो जाएगा ये, प्लस यहाँ से हो जाएगा 1/2 और T है, ये है V-U हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से V-U है, चूंकि गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है, V बराबर U प्लस AT, तो क्या हो जाएगा, प्लस का U इस पर माइनस में आ जाएगा, तो AT यहाँ बचेगा। इसलिए यहाँ हम लोग V-U की वैल्यू पुट कर देंगे, तो UT प्लस 1/2 T था और इसकी वैल्यू AT आ गई है। S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT², ये आ गया दूसरा समीकरण गति का। तो देख लीजिए सिंपल। चलिए अब तृतीय देखते हैं। तृतीय समीकरण क्या होता है, ये वही इन थ्योरी वही लिखेंगे, ये मान भी वही रहेंगे, विस्थापन भी वही होगा। आप विस्थापन द्वितीय में क्या देखे थे, त्रिभुज और आयत के रूप में देखे थे। अब क्या देखेंगे, समलंब चतुर्भुज के रूप में देखेंगे। क्या होता है समलंब, ये होता है जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज यहाँ लिख देंगे, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या है, ACEO का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे होता ऊंचाई। ठीक है, 1/2 ये हो गया। समांतर भुजाएं क्या क्या है, OA और CE, लिख देंगे OA प्लस CE और गुणा ऊंचाई कितना है, AD मान लेते हैं, AD है मान रखते हैं। चलिए देखते हैं, 1/2 OA का मान कितना U है, CE का मान कितना पूरा V है, और AD का मान कितना है, देखो A से D का है T। इसको विस्थापन S है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर से यहाँ लिखेंगे, परंतु गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, V बराबर U प्लस AT। यहाँ से T की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ AT बचेगा, तो V-U यहाँ A आ जाएगा फॉर्मूला, T बचेगा। T का मान कहाँ रहेगा, समीकरण 1 में। T का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं, S बराबर 1/2 V प्लस U प्लस V था, और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पास T। T का मान कितना है, V-U A है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए कर ही देते हैं। U का U से होगा तो U का V से तो U भी, U का U से -U², V का V से तो प्लस V² प्लस माइनस U V अपॉन A आ जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, S बराबर, ठीक है, यहाँ आ जाएगा -U² प्लस का V² अपॉन 2, और A भी था यहाँ से, तो 2A आ जाएगा। क्या जाएगा, 2A डिवाइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2AS बनेगा।
तो यहाँ जाएगा कितना यू स्क्वायर माइनस का है प्लस का वी स्क्वायर, सीधा कर देंगे तो पक्षांतर माइनस के स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, ऐसे ही आ जाएगा 33 समीकरण। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा।